An excited state of an atom is 1.38 electron volt above the ground state. Calculate the number of atoms in this excited state relative to the ground state at 16,000 Kelvin. K is equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन। कानपुर यूनिवर्सिटी तो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है ये, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इस डेटा को देखकर दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा आई थिंक, और वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लगेगा। क्या है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, पी आई इज इक्वल टू सी और ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, यही लगेगा। कह एक्साइटेड स्टेट में कहीं से एनर्जी कहीं पर यहां पर था मान लो इलेक्ट्रॉन, और यहां से एक्साइटेड स्टेट में यहां पर पहुंच गया, तो ये E2 है, मान लो ये E1 है। एनर्जी का दो स्टेट मान लिया हमने, और ये N1 है और ये N2, N1 से N2 में चला गया है। तो कह रहा है इन दोनों का जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी का डिफरेंस कह रहा है कितना होगा, E2 माइनस C1। कह रहा है कि वो एनर्जी का डिफरेंस 1.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना है। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन दिस एक्साइटेड स्टेट। इस एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, एंड टू द ग्राउंड स्टेट एट द, और टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर गिवन है आपको 16,000 केल्विन। कह रहा है ये टेम्परेचर ले लो, बस आपको हमको क्या बताना है कि नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करके बताओ कि एक्साइटेड स्टेट टू रिलेटिव स्टेट में जो है ना, वो नंबर ऑफ एटम कितना है, ये आपको हमें बताना है। तो भैया यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो एन एक्साइटेड स्टेट एंड द एटम इन द ग्राउंड स्टेट, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ एटम इतना। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो P1 इक्वल टू, दो स्टेट के लिए लिख रहे हैं, मान लेते हैं एनर्जी E1 है और E2 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, E टू द पावर माइनस E1 अपॉन के टी आ जाएगा। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो C इज इक्वल टू E टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस E1 अपॉन के टी हो जाएगा। अब यहां पर इतना आपको मिल ही गया यहां पर, तो इसको इक्वेशन दोनों जो बन गया है, इस इक्वेशन को आप क्या करो, डिवाइड कर लो। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करो इक्वेशन सेकंड के साथ, तो डिवाइड करोगे तो P1 अपान P2 बन जाएगा, और C e टू दी पावर माइनस E1 अपान के टी ये बन जाएगा, और C e टू दी पावर माइनस E2 अपान के टी ये बन जाएगा। C से C कैंसिल हो जाएगा क्योंकि C एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर बनेगा P1 अपान P2 e टू दी पावर माइनस E1 बाई के टी और e टू दी पावर प्लस E2 बाई के टी। हम इसको ऊपर लिख लिए तो ये प्लस में हो गई इसकी डिग्री, और P1 अपान P2 इक्वल टू e टू दी पावर E2 और माइनस E1 और बाई के टी हो जाएगा, ये यहां से सॉल्व हो गया। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक चीज और बताया था कि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर स्टेट, ये इसके प्रोपोर्शनल भी होता है, यानी कि P1 डायरेक्टली Pi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni। इसका मतलब Pi की जगह पर Ni लिख सकते हैं, या P1 की जगह पर N1 लिख सकते हैं, P2 की जगह पर N2 लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको N1 अपान N2 लिख दूंगा। और आप देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन दिस एक्साइटेड स्टेट रिलेटिव टू द ग्राउंड स्टेट, रिलेटिव टू द ग्राउंड स्टेट। तो ये रिलेटिव एक चीजें आ भी रही हैं, P1 रिलेटिव P2 आ भी रहा है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, e टू दी पावर, यहां पर सॉल्व करो E2 माइनस E1 की एनर्जी का डिफरेंस जो है वो इतना गिवन है। और एक चीज और देखना होगा आपको, यहां पर एनर्जी दोनों लेवल की एनर्जी का डिफरेंस इतना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको सॉल्व करो 1.38 इंटू 10 टू दी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जूल में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, ये एनर्जी जूल में आ जाएगा। तो 1.38 10 टू द पावर माइनस 23, नहीं इतना ही है, केवल इतना ही है,
केवल इतना ही है, और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये E2 माइनस E1 की पूरी वैल्यू हमने लिख दिया अपॉन KT, K की वैल्यू यहाँ पर, अच्छा K की वैल्यू यहाँ यह है, यहाँ 1.38 10⁻⁻23, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आपको बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है दिख रहा है, लेकिन थोड़ा और बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। और T की वैल्यू देखो ये 1 और 6 और 000 ये, और ये सब E की पावर में है, ये सब E की पावर में है ये। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू E टू दी पावर, देखो बेटे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो बच रहा है ऊपर कितना 1.6, कितना बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा तो +23 हो जाएगा, और अपान 1/6 और 3 जीरो ये है तो -3 यहाँ ले जाते हैं, और 1 जीरो इसको हटाओ, यहाँ जीरो लगा दो, 1 जीरो ये भी हटा दिया, और इस जीरो को उठाओ और -1 यहाँ कर दो, तो N1 अपान N2 इज इक्वल टू E टू दी पावर। तो देखो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, और 10 टू दी पावर 19 और 4 23, तो यहाँ पर -23 और +23, और कितना हो जाएगा ये भैया, कितना हो जाएगा, ये हो गया N1 अपान N2 इज इक्वल टू E टू दी पावर 10, और ये पावर 0, इट मीन्स दैट ये वैल्यू हो गई 1, कितनी हो गई 1, देख लो भैया ये 19, देखो 19 ये हो गया, और 23 ऊपर जाएगा तो 19 तो 4 बचेगा, और 3 और 1 4, तो ये 0 हो गया। E की पावर 0 का मतलब हो गया, 10 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, कितना हो गया 1, चलो ठीक है। और N2 अपान N1 कर लेते हैं, तो E टू दी पावर -1 हो गया, अब रिलेटिव हो गया। देखो अभी तक क्या था, देखो यहाँ पर अभी तक N1 अपान N2 था ना, N1 अपान N2 था, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं भैया सेकंड के रिलेटिव टू द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के रिलेटिव में ग्राउंड स्टेट बताना है, यही तो मैंने माना था एक्साइटेड स्टेट है, ये है एक्साइटेड स्टेट, और इसको माना था मैंने ग्राउंड स्टेट। अब अगर ये ग्राउंड स्टेट अपान यानी कि N1 अपान N2 है, तो ग्राउंड स्टेट रिलेटिव टू द एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन ऐसा तो पूछ नहीं रहा है, वो कह रहा है एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट को ऊपर कर लिया, रिलेटिव टू द ग्राउंड स्टेट हो गया, तो E टू दी पावर -1 हो गया, और N2 अपान N1 की वैल्यू ये 0.365 ऐसे समथिंग कुछ होता है इसकी वैल्यू, E टू दी पावर -1 की वैल्यू 0.368 होता है, 368 होता है, E टू दी पावर -1 की वैल्यू 368 होता है। तो मैंने आपको देखो नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट करके दे दिया, एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट रिस्पेक्ट में 0.368, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का।